श्रावस्ती में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक नगर पालिका कर्मचारी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि विभाग और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा इसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी के बाद भी इसको स्पष्टीकरण की नोटिस थमा दी जाती थी, जिसको लेकर इसने कई बार परिवार व सभासदों को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं था, जिसको लेकर इसने आज बड़ा कदम उठाते हुए आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिनगा के सती चौरा का है, जहां पर नगर पालिका में कार्यरत रेहान अहमद का शव कुएं से बरामद हुआ। मृतक रेहान अपने पिता के मृतक आश्रित कोटे पर नगर पालिका भिनगा विभाग में चौकीदार के पद पर तैनात था, जहां पर नगर पालिका के ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष उनके भाई इसको लगातार प्रताड़ित करते रहते, जिसको लेकर ये कई बार अपनी फरियाद परिजन मान अधिकारियों को सुना चुका था, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी इसको विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण का नोटिस दे दिया जाता था। नोटिस और बेइज्जती का बोझ उठाते उठाते एक दिन रेहान थक गया और अपने घर के पास बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या करने से पहले वह सुसाइड नोट छोड़ गया। जब पुलिस और परिजन को इस बात का पता चला कि किसी ने बीती रात कुएं में गिरने की आवाज़ें जाकर देखा, तो उसमें एक शव बरामद हुआ। शव को बाहर निकाला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन परिजनों में गम और आंसू के साथ साथ गुस्सा भी है, जिसको लेकर सुबह होते ही भिनगा कोतवाली को परिजनों ने और नगर पालिका के सभासद ने घेर लिया। वहीं मृतक रेहान अहमद के चाचा अब्दुल वफा का आरोप है कि उसके भतीजे की जान नगर पालिका अध्यक्ष अजय आर और उनके भाइयों नगर पालिका के ईओ के कारण गई है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रेहान जी की लाश कुएं में मिली है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मेरा भाई लगभग 3 साल पहले नगर पालिका परिषद में जलकल विभाग में चौकीदार पद पे तैनात हुआ था। मेरे पिताजी के स्थान पर मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया था, उनके नौकरी के समय पे इंतकाल हो गया था, तो उनकी जगह पे वो चौकीदार पद पे तैनात था और कल उसकी लाश कुएं में मिली है। भिनगा के जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन है अजय आर, उनके भाई विजय आर द्वारा, इसके अलावा उनके जो गुर्गे हैं और जो अधिशासी अधिकारी उनके द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था मेरे भाई को, जिसकी वजह से मेरे भाई ने ये कदम उठाया और आज हमने अपने भाई को खो दिया है। आप लोगों की द्वारा पुलिस में सूचना दी गई है? हमारे द्वारा पुलिस में सूचना दी गई है और 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन हम और बेहतर कार्रवाई चाहते हैं। सरकार से प्रशासन चाहते हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। रात में कोतवाली पे आया तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया, क्योंकि रात की ड्यूटी पर ये बड़ी टंकी पे पानी ड्यूटी करता था और रात में जब वो घर पे खाना खाने नहीं पहुंचा तो पता लगा कि आज वो गए नहीं हैं। फिर हमने एक एप्लीकेशन प्रभारी निरीक्षक महोदय भिनगा कोतवाली भिनगा को दिया। इसके फ़ौरन बाद उसका मोबाइल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोदय भिनगा ने जो है जब उसको उस पर सर्विलांस पे लगाया तो पता लगा कि वो सती चौरा मोहल्ले के कुएं के उसमें वहाँ पर जब कुआं देखने लगे तो पता उसका लाश जो उसमें से निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। इसका मूल जिम्मेदार अजय आर, चेयरमैन भिनगा और शासी अधिकारी भिनगा, यही दोनों जिम्मेदार हैं। और सुसाइड नोट जो उसने लिखा है कि मेरी ड्यूटी बहुत कष्टदायक थी, मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं, चूँकि मैं बराबर उसकी पैरोकारी करता रहा हूँ, मैं ऊब गया और उसके साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखा जाए।